रात के 12 बजे का समय था। बारिश की बूंदें पुराने पहाड़ी रास्ते पर टप-टप गिर रही थीं। उस सुनसान रास्ते पर एक बस धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही थी। बस में ज्यादातर लोग सो चुके थे। बस एक आदमी जाग रहा था, राघव। राघव एक पत्रकार था जो रामगढ़ नाम के छोटे से कस्बे में जा रहा था। वहाँ एक पुरानी अंधियारे हवेली थी जहाँ 50 साल पहले एक पूरी परिवार की रहस्यमयी मौत हुई थी। लोग कहते थे रात के 12 बजे वहाँ किसी महिला की चीखें सुनाई देती है। बस ने जब रामगढ़ के मोड़ पर उसे उतारा, चारों ओर अंधेरा था। हवा में सड़ांध और मिट्टी की गंध थी। राघव ने टॉर्च निकाली और अपने कैमरे को कसकर पकड़ा। स्थानीय दुकानदार ने चेताया, साहब उस हवेली में मत जाइए, जो गया वापस नहीं आया। लेकिन राघव को सच्चाई चाहिए थी। वो बारिश में भीगता हुआ पहाड़ी रास्ते से हवेली की तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन से चरमराहट की आवाज आती थी। हवेली के गेट पर लगा लोहा जंग खा चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कर्कश आवाज गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर टूटे चित्र और छत से लटकते मकड़ी के जाले। अचानक एक कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। राघव ने कैमरा ऑन किया। लाइट की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहाँ एक पुराना पालना था जो अपने आप हिल रहा था। वो धीरे धीरे करीब गया। पालने के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में किसी की परछाई उसके पास से गुजरी। राघव ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवार पर किसी महिला का नाम उकेरा हुआ था, देवयानी। उसी वक्त उसे अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। उसने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक महिला, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल जैसे अंगारे। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। राघव डरते हुए पीछे हटने लगा। महिला ने कहा, इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे ही पति ने इस हवेली में जिंदा जला दिया था। राघव ने अपने कैमरे में वो सब रिकॉर्ड किया। वो समझ गया कि देवयानी की आत्मा न्याय चाहती है। वो हवेली के पुराने दस्तावेज ढूंढने लगा। अटारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि देवयानी को जादू टोना करने के झूठे इल्जाम में मारा गया था। उसने उस डायरी की तस्वीरें खींची। अचानक हवेली के चारों तरफ आग सी जल उठी और एक गहरी आवाज गूंजी, अब कोई यहाँ से नहीं जा सकता। राघव ने पूरा साहस जुटाया, खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया। सुबह जब लोगों ने हवेली देखी, वहाँ से धुआं उठ रहा था, पर राघव बेहोश पड़ा था। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे में आखिरी फुटेज में वो देवयानी की आत्मा दिख रही थी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर गायब हो गई। राघव ने वो कहानी छापी। लोगों ने पहली बार हवेली की सच्चाई जानी और उसी दिन से वो हवेली अंधियारे हवेली कहलाने लगी। कभी कभी जो अंधेरा दिखता है वो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। गोविंद बाबू 8.3। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए चैनल गोविंद बाबू 83 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।